जब आप कहते हैं कि 5 आदमियों से ज़्यादा ईद की नमाज भी कहीं पढ़ने के लिए जमा नहीं हो सकते, वहीं आप जो है कहते हैं कि हम अयोध्या में जाकर के भूमि पूजन करेंगे। यूपी के अंदर आज भी यही जुल्म है। ये इस्लाम को दबाने की एक ज़बरदस्त कानून के नाम पर एक ज़बरदस्त साजिश है। जब ये इतने सारे वीआईपीज़ लोग वहाँ पर जमा होंगे तो इनकी सिक्योरिटी के लिए ही हज़ारों की तादाद में अमला वहाँ जमा होगा, और आप कहते हैं कि 200 लोग वहाँ जमा होंगे। जो आदमी ये नारा दे रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही सबका कातिल है। जिस तरीके से 5 अगस्त को राम जन्मभूमि जो है, राम मंदिर की जो है भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, तमाम पार्टी, बीजेपी पार्टी के और तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोग वहां पर जो है मौजूद रहेंगे, जिसमें करीब 200 लोगों की तादाद बताई जा रही है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ ईद उल जुहा का जो है मौका है और लगातार लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में ये भूमि पूजन वहां पर होना चाहिए इस वक्त, जिसमें एक याचिकाकर्ता ने एक याचिका भी डाली थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से वो जो है याचिका खारिज कर दी गई है? देखिए, मेरा ज़ाती तौर पर जहाँ तक कहना या मेरा जो मामला है, मेरा मानना तो ज़ाती तौर पर ये है कि वो जगह मंदिर की कभी थी ही नहीं। और ठीक है, आज आपकी हुकूमत है, अदालत आपकी है, ताकत आपकी है, आपने अपनी अदालत और अपनी सियासी ताकत और हुक्मरानी की के बलबूते पर मुसलमानों से उनकी एक 500 साल पुरानी मस्जिद जो है वो आपने छीन ली। छीन करके उसको जो है आप उसकी जगह मंदिर बनाना चाहते हैं। क्योंकि आप पावर में हैं, आपके पास कानून भी आपके ग़ुलाम है, अदलिया भी आपकी ग़ुलाम है, सिस्टम भी पूरा आपका ग़ुलाम है, तो आप जो है जैसे चाहे खेलिए उनसे, आप आज़ाद हैं। कोरोना के नाम पर एक तरफ आप ये कहते हैं कि मस्जिद में 5 आदमी से ज़्यादा नमाज भी नहीं पढ़ सकते, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा कर के एक मुतनाज़िया ऐसी छीनी हुई ज़मीन पर भूमि पूजन करके मंदिर का संग बुनियाद रखना चाहते हैं कि जिससे आने वाली नस्लें भी आपके जुल्म को, आप कानून के कत्ल करने को, इस मुल्क में रहने वाले कमज़ोर और मज़लूम लोगों को जो कानून और आइन के साथ, अमन व अमान के साथ रहना चाहते हैं, उन पर सत्ता और पावर का ज़बरदस्ती एक तरह से इस्तेमाल करके आप उनकी इबादतगाह को छीन कर उस जगह पर आप भूमि पूजन करना चाहते हैं। और उसको भी, उसमें कौन जाना चाहता है? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर। वो प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को खड़ा होकर के ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये एक ऐसा ज़बरदस्त इस सदी का झूठ है कि इस धरती पर इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता। जो आदमी ये नारा दे रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही सबका कातिल है। हज़ारों का कत्ल करके गुजरात के अंदर वो आदमी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना है, और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उस आदमी ने हिंदुस्तान के कानून का कत्ल किया है, हिंदुस्तान की तहज़ीब का कत्ल किया है, हिंदुस्तान की रवादारी का कत्ल किया है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और दूसरे तमाम धर्म के लोग, तमाम लोग जो सदियों से इस ज़मीन पर बड़े प्यार के साथ, अमन व अमान के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं, उन सब के बीच दुश्मनी की आग जलाने वाला यही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, जो आज अयोध्या में जाकर के कहता है कि भूमि पूजन करूंगा। और भूमि पूजन करेंगे कोरोना के वायरस के चलते हुए, जब WHO के और आपके अपने खुद वहाँ पर जो ज़ाब्ते हैं उनको नाफिज करने के लिए आपका मुख्यमंत्री वहाँ का वो कहता है कि 5 आदमी से ज़्यादा किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, ना ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सकते। यूपी के अंदर आज भी यही जुल्म है। ये इस्लाम को दबाने की एक ज़बरदस्त कानून के नाम पर एक ज़बरदस्त साजिश है। और आप जो है एक मज़हब के ख़िलाफ़ इस जमहूरियत के अमल से मिली हुई एक हुकूमत की ताकत को ज़ालिमाना तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मज़हब के मानने वालों को दबा रहे हैं,
एक मज़हब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। और उसी माहौल में जब आप कहते हैं कि 5 आदमियों से ज़्यादा ईद की नमाज भी कहीं पढ़ने के लिए जमा नहीं हो सकते, वहीं आप जो है कहते हैं कि हम अयोध्या में जाकर के भूमि पूजन करेंगे। कौन जाएगा उसमें? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर। जब ये इतने सारे वीआईपीज़ लोग वहाँ पर जमा होंगे तो इनकी सिक्योरिटी के लिए ही हज़ारों की तादाद में अमला वहाँ जमा होगा, और आप कहते हैं कि 200 लोग वहाँ जमा होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, धोखा है, ये फ्रॉड है कानून के साथ। आप कहते हैं 200 आदमी जमा होंगे। 200 क्यों होंगे? अगर एक दूसरी कम्युनिटी के 5 आदमियों को आप पाबंद करते हैं कि 5 से ज़्यादा आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, फिर आप क्या बहुत बड़े सूरता हैं? क्या आपके लिए कानून अलग है? या तो आप ऐलान कीजिए खड़े होकर के, कहिए पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमारे लिए कानून अलग है, हम इस कानून को नहीं मानते। या ये कहिए कि हम इस कानून से ऊपर हैं और ये कानून हमारा ग़ुलाम है, हम जैसे चाहें इस कानून से खेलें। लेकिन आप दुनिया को धोखा देते हैं कि हिंदुस्तान एक आइन से चलता है, हिंदुस्तान एक दस्तूर से चलता है, हिंदुस्तान का निज़ाम एक कानून के तहत चलता है, हिंदुस्तान की अजीम जमहूरियत जो है वो एक संसद को मुंतखब करती है और उस संसद के तहत का नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया ने देख लिया है कि पिछले 6 साल में आपने संसद का भी मजाक उड़ा के रख दिया, आपने संसद की परंपराओं का भी कत्ल किया है, आपने इस मुल्क की कोई चीज़ सही सालिम नहीं छोड़ी है, और जो कुछ बचा खुचा है आप उसको भी बर्बाद कर देने पर लगे हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं कहने की जुर्रत कर रहा हूँ, करोड़ों लोग ऐसे हैं इस मुल्क में जो ये कहना नहीं चाहते, सब्र कर रहे हैं, मैं भी सब्र किए बैठा हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ये बात याद रख लीजिएगा, ये वक्त हमेशा किसी का नहीं हुआ, आपका भी नहीं होगा। जितना आप जुल्म करेंगे ये वक्त आपसे चुन चुन के एक का बदला ज़रूर लेगा। ये निज़ाम कुदरत है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी ताकत पर, तो पिछले डिक्टेटरों की तारीखें उठा के पढ़ लीजिए। आपके भगत लोग चिढ़ते तो हैं कि हिटलर क्यों कहा जाता है और हिटलर का अंजाम क्या होता है, लेकिन हकीकत यही है कि आप हिटलर शाही पर चल रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद आपका अंजाम भी हिटलर जैसा ही होगा कि आप भी एक दिन खुदकुशी करके इसी तरह मर जाएंगे और आपको कोई पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। तो एक तरफ जहाँ पर आप भूमि पूजन के नाम से ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है आप दूसरे मज़हब के लोगों को उनका त्यौहार भी मनाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उनकी नमाज़ पढ़ने की, त्यौहार की नमाज़ जो दोगाना नमाज होती है उसको पढ़ने की आप इजाज़त नहीं देना चाहते। आपने जुमे की नमाज़ों पे पाबंदी लगा रखी है। आखिर कब तक चलेगा ये तमाशा? कब तक इस देश को आप बनाते रहोगे? कब तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहोगे? हमने माना कि दुनिया की जालिम ताकतें आपकी दोस्त हैं, वो आपकी पुश्त पर खड़ी हुई हैं, लेकिन उन्हें भी ये बात साफ नज़र आ गई है और वो जान रहे हैं इस चीज़ को, और आपको भी नज़र आ जानी चाहिए कि जुल्म जो है वो हमेशा नहीं चलता। बिलाखिर जुल्म जो है वो मरता है और उसको मरना पड़ता है, वो मरेगा। ठीक है, आज आपके पास पावर है, आप करिए, खेलिए जितना खेलना है। इसमें एक चीज़ ये है कि सभी जो है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखा जाएगा, तमाम जो है वहाँ पर एहतियात बरती जाएंगी। तो क्या ये एहतियात नमाज के वक्त मुसलमान नहीं बरत सकता? मैं कहता हूँ कि जहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पर एहतियात नहीं हो रही है? जिन सूबों में मुसलमान आज भी सोशल डिस्टेंस के साथ में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, क्या वहाँ पर वो ज़ाब्तों को फॉलो नहीं कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं, फासले पे खड़े होते हैं, कोई हाथ नहीं मिलाता। जितने WHO के जो ज़ाब्ते हैं, अब वो गलत हैं या सही है वो एक अलग बहस है, मैं उस पर इस वक्त बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी ज़ाब्ते उन्होंने बनाए हैं उन ज़ाब्तों को फॉलो करते हुए लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, दूसरे काम भी कर रहे हैं, और ये खुद बग़ैर किसी उसके। जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है मध्य प्रदेश में एक सरकार गिरा भी देते हैं, एक सरकार बना भी लेते हैं, ओथ भी हो जाता है, पब्लिक भी जमा हो जाती है, आप होटलों में, बसों में भर भर के भीड़ को ले भी जाते हैं। और आज भी जब आपको ज़रूरत है
रेल की जितनी ट्रेनें इस वक्त चल रही हैं उनमें जो है कितना डिस्टेंस दे रहे हैं आप, हर सीट पर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। मस्जिद में जाने के लिए जो है सोशल डिस्टेंस है, ठीक है, हमने मान लिया उसको भी, लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहाँ से आपको कुछ रुपए मिलते हैं, हर सवारी को हर सीट रिज़र्व करके देने में आपको उसके रुपए मिलते हैं सीट के, तो आप जो है अगर एक सीट पर 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था है या 3 आदमियों के, तो तीनों सीटें आप रिज़र्व कर रहे हैं, बीच वाली को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? कि आप वहाँ पैसा कमा रहे हैं। तो जहाँ आपको फ़ायदा है वहाँ आप कोई डिस्टेंस नहीं करेंगे, वहाँ आप कोई ज़ाब्ता फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए, पब्लिक को दबाने के लिए या किसी एक ख़ास मामले में अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए आप वहाँ जो है ज़ाब्ते नाफिज कर देंगे कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और ऐसा होगा और वैसा होगा। आप कर रहे हैं वैसे ही। आपने राजस्थान की सरकार गिराने के लिए जो आप भर रहा है उनको, वो डिस्टेंस नहीं रहा उसमें, जब उनको बसों में भर के लेके आए आप MLAs को, और वहाँ इतनी पुलिस उनके साथ में खड़ी रहती है एक साथ। ये सब तमाशा है। आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और कब तक बनाएंगे? ठीक है, करिए, आज वक्त आपका है, कल वक्त आपसे इंतकाम लेगा, उसके लिए तैयार रहिए।